हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष कुमार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं सम संख्या। ठीक है, तो आइए दोस्तों, इतने टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, तो चलिए डिटेल से मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले कहेगा कि 1 से लेकर n तक की कुल कितनी सम संख्या है, तो डायरेक्ट आंसर मार देना n/2। रुक जाना वीडियो में, जो रुक गया वो सभी फार्मूले आपके याद करवा करके भेजूंगा। 1 से लेकर n तक की कुल कितनी सम संख्या है, उनका योग आपसे एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो n+2 n बटे दोस्तों 4 है ना, आसान। अच्छा, यहाँ पर भी n क्या होना चाहिए, सम। अगर 1 से लेकर n तक की कुल सम संख्या है और आपसे एग्जाम में ऐसा कंडीशन दे दिया जाए कि n विषम है, तो फार्मूला आपको क्या लगाना है, तो ये दोस्तों ये आसान है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। इसको लगाने का फार्मूला है n-1/2। ठीक है, इन सभी फार्मूलों को याद करवाने की गारंटी तो है मेरी। अगर आप 5 मिनट वीडियो में रुक गए ना, केवल मैं 7 या 8 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद आप इन सभी ऐसे प्रश्नों को आसानी से बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों, एक एक उस पर डिटेल बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको पता है मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो है कॉन्सेप्ट। पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, उसके बाद इसमें ऐसा ट्रिक बताऊँगा। ये देखिए, ये लिखी हुई ट्रिक आपको हमेशा के लिए याद करवा दूंगा, दिमाग में घुसा दूंगा आपके। चलिए दोस्तों, देखिए कैसे। क्योंकि अगर आपने 5 मिनट वीडियो देख लिया ना, तो भाई इस वीडियो को का फ़ायदा आपको परीक्षा केंद्र में मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अप हो जाएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपके सवाल दिया गया है कि 1 से लेकर n तक की कुल कितनी सम संख्या है, यदि n क्या हो, सम हो। आइए दोस्तों, सवाल देखिए, छोटा सा पहले सवाल देख लीजिए। जैसे आपसे कहेगा कि 1 से लेकर, अभी यार सुन जाइए, रुक जाइएगा वीडियो में। हाँ, 1 से लेकर n तक कहेगा, या n तक नहीं कहेगा, 1 से लेकर 4 तक कुल कितनी सम संख्या है, कितनी सम संख्या है, सम संख्या है। तो आप डायरेक्ट आंसर मार देना। अच्छा, जो n है ना, वो अंतिम श्रेणी में अंतिम, मैं पहले ही लिख देता हूँ, n श्रेणी में अंतिम पद, श्रेणी में अंतिम पद, इसको याद रखना, श्रेणी में अंतिम पद। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखना। एंड जहाँ पर मैं यूज़ करूँगा समझ लेना, वो श्रेणी में अंतिम पद है। ठीक है, याद रखना। चलिए दोस्तों, जैसे अब क्या करना, इसमें दोस्तों होने वाली है 2 सम संख्या फार्मूले के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं वो कौन कौन सी संख्या है। 2 एक सम संख्या है और बाकी एक 4 सम संख्या है। इसके अलावा 1 से 4 तक कोई सम संख्या नहीं है, यानी कि हमारी 2 आ गई, है ना, आसान। आइए दोस्तों, एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 50 तक सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे, बस सीधा 50 का आधा कितना आ जाएगा दोस्तों, 25। या तो आप लिख करके गिनती कर लेना, या इस फार्मूले से लगा लेना। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं तरीका। ठीक है, सबसे पहले देखिए दोस्तों कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले किसी ऐसी श्रेणी में, मेरे एक एक बोल पर याद रखना, ध्यान रखना, किसी ऐसी श्रेणी में जिनके बीच के पदों का अंतर मतलब समान हो, तो दोस्तों उसमें संख्या निकालने का एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या है, जैसे आपसे कहेगा कि 1 से लेकर 4 में कितनी सम संख्या है, कितनी सम संख्या है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, जो समझ गया वो सवाल को कर ले जाएगा, और नहीं समझ पाएगा फिर आप दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना। अब आप क्या कहोगे, एक फार्मूला मैं लिखवा देता हूँ, अंतिम पद माइनस के, अंतिम पद हो गया और माइनस के, अच्छा ये तो अंतिम पद है, प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, और बटे अंतर, और प्लस का आपका दोस्तों क्या लगा देना है, 1। आइए दोस्तों, जैसे आप कहोगे कि 1 से 4 तक कितनी संख्या है, हमें सम संख्या नहीं निकालनी है, अभी हमें बताना है कितनी संख्या है। तो अब लिखिए 1 2 3 4, यानी कि कितनी हो गई दोस्तों, 4 संख्या हो गई। अब यार यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 4 रखिए, यहाँ पर माइनस रखिए, यहाँ पर 1 रखिए, और इनके बीच का अंतर 1 है, तो +1 कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा गिनने पर भी, और यानी कि अब पता चल गया होगा ये फार्मूला दोस्तों, कितनी संख्या है, संख्या
आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, संख्या की गिनती, गिनती ऐसे आप इसे लिख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूँ कि संख्याओं की कुल संख्या कितनी है तो आप थोड़ा सा बिलख जाओगे, आप बिलच जाओगे, ठीक है। संख्याओं की गिनती आप लिख लेना। तो यह फार्मूला हम या सूत्र का प्रयोग करेंगे सबसे पहले। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, अंतिम सम संख्या क्या है? हमें नहीं पता अंतिम सम संख्या क्या है, हमने मान लिया n है और वो सम है। अंतिम सम संख्या, इस श्रेणी में अंतिम सम संख्या हमने क्या मान लिया? n। और एक से लेकर प्रथम सम संख्या क्या होती है भैया? प्रथम सम संख्या होती है क्या भैया? 2। आइए दोस्तों, सबसे पहले बस सूत्र हमें लगाना है। तो सूत्र में n/2। तो सबसे पहले देखिए, अंतिम पद है तो n, अच्छा माइनस इसका प्रथम पद क्या है? 2। और हमेशा याद रखना, किसी भी श्रेणी में जो सम संख्याएं होती हैं उनके पदों के बीच का अंतर हमेशा 2 होता है। ये चीज़ें मैं आपको पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो 2 रख दिया और +1, अब आपका कितना आ जाएगा? n/2। ये बताइए किस किस को समझ में आ गया? ये जो फार्मूला मैंने निकाला था वो यहाँ से निकाला था दोस्तों, n/2। ट्रिक, अब इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक तो ये है दोस्तों, इसको आप डायरेक्ट याद कर लो। निकाल कर कैसे आया वो मैंने आपको सिखा दिया। कैसा भी क्वेश्चन आए उसको आप डायरेक्ट बना सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, याद रखना, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है। आपसे कहेगा कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी संख्या है? आइए दोस्तों, 1 से 100 तक कुल कितनी संख्या है? तो कह देना भाई 50, ठीक है। अगर आपको नहीं यकीन होता एक बार यहाँ पर रख के देखिए, अंतिम पद 100 है तो 100 रखिए, माइनस पद देखिए, प्रथम पद क्या है? 1 है तो 1 रखिए। अच्छा, 1 नहीं रखेंगे, 1 नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? 1 इसलिए नहीं रख पाएंगे दोस्त, 1 इसलिए नहीं रख पाएंगे क्योंकि एक दोस्तों क्या है? एक सम संख्या नहीं है, एक दोस्तों सम संख्या नहीं है। तो 100 में से 2 गया दोस्तों, कितना आया? 98। और प्रत्येक सम संख्या के बीच का अंतर हमेशा 2 होता है, और +1 करना है तो कितना आ जाएगा? 50। आया समझ में? हमने 1 क्यों नहीं रखा? क्योंकि एक सम संख्या नहीं है, ये एक विषम संख्या है, और हमें तो गिनती हम सम संख्याओं की कर रहे हैं, याद रखना। तो डायरेक्ट आप आंसर यहाँ से भी बना सकते हैं। आइए दोस्तों, अब ये बता दिया मैंने, इस पर मैं दूसरा टाइप कैसे बन सकता है एग्जाम में, वो मैं आपको डिटेल में चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ। आइए दोस्तों, थोड़ा सा टाइप मैंने चेंज कर दिया है। कहता है कि 1 से लेकर n तक सम संख्याओं का योग आपसे पूछा जाएगा। मतलब 1 से लेकर n आप पहले आप संख्या निकालिए, उसके बाद उनका योग करिए। जैसे देखिए, सवाल थोड़ा सा छोटा देखिए, कहेगा कि 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक इनका दोस्तों आपको क्या करना है? योग निकालना है, और उसमें सम संख्या होनी चाहिए। यानी कि 4 लेना है और 2 लेना है बस। क्योंकि 1 और 3 अगर आप लोगे, 1 2 अगर 3 लोगे, क्योंकि ये तो विषम संख्याएं हैं, इनको आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि बात आपको सम की बात हो रही है। तो क्या इनका योग कितना आ गया दोस्तों? 6 आ गया। हाँ, तो यार ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कल आपको 1 से 100 तक दे दिया, क्या आप संख्याओं को लिख करके योग करोगे? हैं? नहीं दोस्तों, फार्मूला देखिए क्या लगाओगे। कहोगे भाई n, आप फार्मूला लगाओगे n × n + 2/4। ये वाला फार्मूला आप लगा देना। देखिए कैसे, आपसे एग्जाम में यहाँ पर आपको सम ही मिलेगा, यानी कि आपको कहेगा कि 1 से लेकर आपके से कहेगा 4 तक, 1 से लेकर 4 तक सम संख्याओं का योग आपको बताइए क्या होगा। 1 से लेकर 4 तक सम संख्या, यानी कि इनके बीच में जो भी सम संख्या है उनका योग बताइए। तो n क्या है? 4। पहले ही आपको बताया था कि श्रेणी में अंतिम पद क्या होगा? n। तो श्रेणी में अंतिम पद 4 है, तो 4 रखिए, 4 में 2 जोड़ दिए 6, और 4 से कर दीजिए भाग, तो आंसर आ जाएगा 6। अभी थोड़ी देर पहले भी तो आंसर 6 ही आया था, 6 ही आया था। याद रखना, ये ट्रिक याद रख लोगे तो। चलिए दोस्तों, ये आई कहाँ से वो भी मैं आपको एक बार सिखा देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले कहेगा कि 1 से लेकर n तक सम संख्याओं का योग आपसे कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो संख्याओं की गिनती हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें एक फार्मूला याद रखना है, योग बराबर, ये सब पर लगता है, एवरेज × n। यार ये इतना
गजब का सूत्र है ना दोस्तों, इसको आप याद रखना। योग बराबर एवरेज इंटू एन, ठीक है, इसको आप याद रखना। कहेगा कि योग बराबर एवरेज इंटू एन, ये चीज़ें आपको याद रखना। अब आप कैसे रख पाओगे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इनका एवरेज कितना होगा, देखिए फिर मैं आपको एक बात और बताऊंगा। किसी श्रेणी में, कोई श्रेणी है 2 4 6, कोई श्रेणी है 2 4 6, यानी कि इनके पदों के बीच का अंतर 2 है। सॉरी, इनके पदों के बीच का अंतर हमेशा समान रहे। ऐसी श्रेणी जिनके पदों के बीच का अंतर हमेशा समान रहे, तो उसका औसत निकालने का फार्मूला क्या होता है? औसत निकालने का जो दोस्तों सूत्र होता है ना, वो हो जाता है n मतलब अंतिम संख्या, और प्लस, सॉरी चलिए मैं लिख ही देता हूँ, अंतिम। चलिए दोस्तों, हम आपको समझा रहे थे कि औसत बराबर, ठीक है, किसी ऐसी श्रेणी का औसत निकालना है जिनके बीच के पदों का अंतर समान हो। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम पद, चलिए अंतिम, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, अंतिम प्लस प्रथम पद भाग लगा देना है 2 से। जैसे देखिए 6 और 2 8, 8 का आधा 4, बस 4। इस श्रेणी का जो औसत होगा वो ना, वो 4 होगा। जैसे देखिए 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 को दोस्तों इससे भाग लगाओ, 1 2 3 से भाग लगाओगे तो कितना आ गया, 4। याद रखना, ये औसत का फार्मूला है, ठीक है दोस्तों, औसत का फार्मूला है। और हमें अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपने थोड़ा सा पीछे देखा होगा वीडियो को ध्यान से, तो मैंने बताया था कि 1 से लेकर n तक की कुल कितनी सम संख्या हैं, उनकी गिनती आपको, अगर देखिए n क्या है, उनकी संख्या, वो कुल कितनी, उनकी गिनती कितनी है, वो कुल श्रेणी में कुल कितने अंक हैं, तो उसका निकालने का दोस्तों मैं आपको क्या चाहता हूँ, उन संख्याओं की गिनती कितनी है, तो उसका फार्मूला अभी बताया था n/2, अभी तो बता के आया हूँ पीछे। और अगर उनका औसत अगर आपको चाहिए तो औसत कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है अंतिम पद ये है और प्रथम पद क्या लेना है, 2, क्योंकि 2 ही सम संख्या है, एक सम संख्या नहीं है। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, अंतिम में कितना है, n प्लस, अच्छा n प्लस, और प्रथम पद है 2, और भाग किससे लगाना है, 2 से। तो इन दोनों की अगर आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, तो गुणा में आ जाएगा n इंटू n प्लस 2/2 दूना 4। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि दोस्तों हमें एक ट्रिक मिल गई कि n इंटू n प्लस 2/4, ये हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों, आपसे एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जा सकता है सवाल, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए भैया जी, हमें ये बताइए कि 1 से लेकर 500 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। हाँ, ये बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है। आइए दोस्तों, मुझे ये बताइए, मैंने फार्मूला क्या बताया था, n 500 गुणा 502 और भाग लगा देना 4 से, तो बस निकल जाएगा। तो अब आप क्या करोगे बताइए, आप इसे जैसे सोल्व करोगे तो 2 से 250 और 250 यानी कि 125 गुणा 502, हाँ, इनका दोस्तों आपको योग निकल जाएगा। कितना आसान लगा आपको ये ट्रिक, मुझे ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए दोस्तों, टाइप नंबर थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, टाइप नंबर में 3 में चलते हैं। 2 टाइप मैं आपको करवा चुका, डिटेल से चीज़ें आपको पढ़ा चुका, अब तीसरा टाइप मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। आइए दोस्तों, चलिए टाइप नंबर 3 में सवाल आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर, चलिए मैं लिख देता हूँ ताकि आपका समय नष्ट भी ना हो और वीडियो लेंथी भी ना हो। आइए दोस्तों, देखिए कहेगा कि 1 से लेकर n तक कुल कितनी सम संख्याएं यदि n बराबर विषम हो तो फार्मूला क्या लगाओगे, n-1/2। फार्मूला क्या लगाओगे या ट्रिक आप कहोगे तो भाई फार्मूला लगा देना n-1/2। अगर आपको बाद में जैसे सवाल देखे कहेगा, इसमें कहेगा कि 1 से लेकर 5 तक कुल कितनी सम संख्या है, सवाल ये रहेगा, तो आप डायरेक्ट कह देना 5 में से 1 घटाओगे 4, 4 का आधा दोस्तों कितना आ जाएगा, 2। ये आपकी सम संख्या है, 1 से लेकर 5 तक कुल कितनी सम संख्या है, तो डायरेक्ट निकाल देना आंसर 2। हाँ, ये ट्रिक आपको काम में ले लेनी है। अब ये आया कैसे, क्योंकि आपको पता है मैं कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ तो कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। तो आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए लिखिए, 1 सम संख्या है तो 1, 2 सम संख्या नहीं है
3 है, फिर 4 नहीं है, 5 है। तो गिनिए दोस्तों, एक बार गिन करके बताइए मुझे, ठीक है। अब आप कहोगे भाई एक सम संख्या है, इसको आपको काम में नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, 1 से लेकर 5 तक कुल कितनी सम संख्या लेना है ना, सम संख्या। आइए रुक जाइए, सम संख्या लेना है ना, क्योंकि हम सम संख्या की बात कर रहे हैं। 2 लेना है और 4, क्योंकि विषम मैंने निकाल दिया था, तो कुल कितनी है, 1 और 2, क्योंकि इसके अलावा कोई सम संख्या नहीं है 5 तक। तो फार्मूला क्या लगाओगे, ये वाला। अब आप कहोगे भाई ये आया कहाँ से, तो बस मैं आपको थोड़ा सा डिटेल चीज़ें पढ़ाना चाहता हूँ। जैसे देखिए, अगर आपने ध्यान से चीज़ें पढ़ी होगी तो प्रथम, अच्छा इस बार आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम सम संख्या कितनी है, हम सम संख्या निकाल रहे हैं, तो प्रथम सम संख्या कितनी है, कहोगे भाई 2। मैंने कहा जी ठीक है। आप कहोगे भाई अंतिम सम संख्या कितना है, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाया होगा। अच्छा, मैं आपको एक बार और बता दूं, 99.999% लोगों ने इसका यहाँ पर भी n ही रखा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, n-1। ऐसा क्यों भाई, मुझे एक बात बताइए मेरे भाई। पहले उसने कहा है कि n क्या है जी, एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है, तो विषम तो हमें लेनी ही नहीं है दोस्त। तो उससे पिछली संख्या जो होगी वो सम होगी, यानी कि n-1 जो होगी वो क्या होगी दोस्तों, सम होगी। ये बात बताइए किस समझ में आई। बस फार्मूला लगा देंगे, और अंतर हमेशा दोस्तों होता है 2 का। भाई सम संख्या में अंतर हमेशा कितने का होता है, 2 का। सारी चीज़ें पता चल गई, तो ये चीज़ें हमें निकालना है। तो अब हम निकालते हैं, चलिए देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अंतिम पद में से अगर मैं प्रथम पद माइनस कर दूं और 2 से भाग कर दूं, क्योंकि अंतर है, 2 से भाग कर दिया फार्मूले के हिसाब से, और 1 ऐड कर दिया, तो संख्याओं की गिनती हमें निकल जाएगी। तो कैसे निकाल पाओगे, तो आ जाएगा दोस्तों n-1/2। इसे सोल्व करोगे ना, तो ये आ जाएगा जो आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया था। समझ गए। आइए दोस्तों, सवाल क्या रहेगा एग्जाम में, कहेगा कि 1 से लेकर 500 तक कुल अच्छा 501 तक कहेगा, 501 तक कहेगा, तक कुल कितनी सम संख्या है, कुल सम संख्या। अभी मैंने सम की बात की है, विषम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। तो आपको देखना है, यानी कि n क्या है दोस्तों, एक विषम संख्या है, यानी कि श्रेणी का जो अंतिम पद है वो एक विषम संख्या है। तो इसको आप केवल 500, फार्मूला क्या है, n-1/2। 501 में से 1 गया 500, और 500 का आधा है दोस्तों कितना, 250। ये बताओ, ये टाइप आपको समझ में आया या नहीं। अब भाई आपसे ये पूछा जा सकता है सवाल में, चलिए यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कुल सम संख्या, अच्छा इन्हीं का आपसे योग भी पूछा जा सकता है, जितनी सम संख्या है ना इस श्रेणी में, तो आप उनका योग पूछा जा सकता है। देखिए कैसे निकाल पाओगे। अभी थोड़ी देर पहले, अभी केवल 2 मिनट पहले मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, योग बराबर एवरेज इंटू n। एवरेज कैसे निकाल पाओगे भाई, एवरेज तो आप क्या करोगे, अरे रुक जाइएगा, फार्मूला लगा दीजिएगा n² - 1/2, n² - 1/2, ठीक है। चलिए, तो पहले आप थोड़ा सा इसको जान लीजिए, उन संख्याओं का योग कैसे निकालोगे। देखिए, योग निकालने के लिए एवरेज क्या होगा भाई, प्रथम संख्या क्या लोगे, 2, प्रथम संख्या 2, पहले मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। अंतिम संख्या क्या लोगे, एवरेज निकालने का फार्मूला बताया था ना, प्रथम प्लस अंतिम को 2 से भाग करना है, तो प्रथम 2 है, अंतिम आपको n-1 लेना है, अभी बताया था, और भाग लगा देना है 2 से। ये तो आ गया आपका एवरेज। क्या आया, एवरेज। इसमें दोस्तों n गुणा कर देना है, वो कितनी संख्या है, तो आप क्या करोगे, n-1 से ही गुणा कर दोगे, n-1/2 से गुणा कर दोगे, यानी कि इसकी संख्या ही निकल जाएगी। यार मैं समझा रहा हूँ, आप कितना डिटेल चीज़ें समझा रहा हूँ। तो 2 में से 1 गया 1, तो आ जाएगा दोस्तों n+1/2, और इधर गुणा करना है आपको n-1/2। तो दोस्तों इनका योग निकल जाएगा n² - 1/2। n आपको श्रेणी में अंतिम पद, चलिएगा फार्मूला निकल गया n² - 1/2।
कोई ले लीजिए, आपको एक बार ले लीजिए 4 ले लीजिए, कहेगा कि 1 से 4 तक, 1 से 4 तक कुल सम संख्याओं का योग बताइए क्या होगा। आइए दोस्तों, 1 से 4 तक कुल सम संख्याओं का योग, 4 यहाँ पर रखना, 4 का स्क्वायर 16। अच्छा n आपको विषम लेना है, सॉरी 5 लेना है, यानी कि 1 से 5 तक। n बाद का जो श्रेणी का पद होगा वो विषम होगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 गया 24, 24 का आंसर दोस्तों 12 आने वाला है, 12 आने वाला है। इसके बीच के जितने भी सम संख्या है उनको एक बार लिख लीजिए। पहला है 2, अगला है 4 और उसके बाद है 6। अच्छा 6 नहीं लेना है, 2 4। एक बार आप और थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर 4 आएगा क्योंकि 2 और 2 4, 2 दूना 4 हो जाएगा। सॉरी मेरे पर कहीं गलती हो गया होगा। n स्क्वायर माइनस 1/4। अब आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 गया 24, 24 को 4 से भागा लगाओगे तो आंसर आएगा 6। 2 और 4 6। अरे भाई मैंने आपको क्या गलत पढ़ाया ये बताओ। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको खूब अच्छा लगे ना तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मैं अभी इस पर और डिटेल में आगे जाने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहना अंत तक वीडियो में। कल वीडियो इस पर नहीं आएगा, संख्या पद्धति के पार्ट नंबर 3 कल नहीं आएगा, वो मैं फिर आगे डालूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हों तो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको कभी कभी किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाले, तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।